सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब कैसे हम करेक्ट करेंगे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वही होता है कि एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डिसइक्विलिब्रियम में या तो हमारी सरप्लस की सिचुएशन होगी या हमारी डेफिसिट की सिचुएशन होगी। सरप्लस की सिचुएशन होगी तो हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया होगा, इंपोर्ट कम किया होगा, और डेफिसिट की होगी तो हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया होगा, एक्सपोर्ट कम किया होगा। ठीक है, अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक करने के तरीके। तो पहला है डीवैल्यूएशन। अब डीवैल्यूएशन का मतलब है कि हम अपनी मनी की जो रेट है उसको कम कर दें। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए एक रुपये बराबर है, एग्जांपल के लिए $1 बराबर है $1 के। ठीक है, $1 के। अब क्या करा हमने, अपनी वैल्यू डीवैल्यूएट कर दिया। यानी कि अब एक डॉलर जो है वो अब किसके बराबर है, $1 बराबर है 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ के। यानी अब $1 की जो है प्राइस क्या हो गया, 60 रुपये हो गया, और पहले ये दोनों बराबर थे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ऐसा क्यों करा, इसको डिवैल्यूएट क्यों किया, इसलिए किया जिससे कि एक कंट्री क्या करे, हमारी कंट्री में आके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। और वो ऐसा क्यों करेगी, जब उसको वो सस्ता पड़ेगा। जैसे अगर उसको अपनी कंट्री में भी वो एक प्रोडक्ट $1 में पड़ रहा है, $1 में पड़ रहा है, वो यहाँ पर आकर परचेज करती है, तो $1 खर्च करने पे उसे 60 रुपये तक के प्रोडक्ट जो है मिल जाते हैं। तो वो यहाँ क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आके परचेज करेंगे, जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। तो दैट इज बेनिफिट ऑफ डीवैल्यूएशन। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक कंट्री है चाइना, ठीक है, उसने क्या करा, उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू और डॉलर की वैल्यू बराबर थी। ठीक है, तो वो क्या करती थी, उसने अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, करेंसी की वैल्यू को क्या करा, कम कर दिया। अब इससे क्या होगा, उसकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि उसकी जो करेंसी है वो कम हो चुकी है, उसने अपनी करेंसी को कम कर दिया है। तो अब बाहर की कंट्रियाँ आके वहाँ के प्रोडक्ट को परचेज करेगी, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट क्या होगा, सस्ते रेट में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो दैट इज डीवैल्यूएशन। सिमिलर यहाँ पर इंडिया में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज अ शॉर्ट टर्म टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक शॉर्ट टर्म टूल की तरह हम यूज कर सकते हैं, विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। वो वहाँ की रिस्पेक्टिव कंट्री के जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इवेंट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल डिक्रीज, thus it can cause of a situation of inflation in the country. In the Indian context we can hope। अब बेसिकली क्या होता है, अब जब एक कंट्री यानी कि जैसे इंडिया है, अब यहाँ पर इसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, परचेजिंग पावर इसकी क्या हो गई है, कम हो गई है। अब अगर जैसे यहाँ देखो, हमने अमेरिका से सामान मंगाया, तो अब हमें एक सामान खरीदने के लिए वहाँ पर 60 रुपये खर्च खरीदने पड़ेंगे। यानी कि इंपोर्ट क्या हो गया, इंपोर्ट तो महंगा हो गया, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, कम हो गई है, हम कम खरीद सकते हैं। क्योंकि हमें अगर वहाँ $1 का कुछ प्रोडक्ट लेना है तो हमें 60 रुपये देने पड़ेंगे। सिमिलर अगर उन्हें यहाँ खरीदना है तो क्या होगा, उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर $1 का जो प्राइस है वो 60 रुपये है, तो एक्सपोर्ट इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और ये एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन को बढ़ाता है। ठीक है, फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इसके क्या क्या इम्पैक्ट है और नेगेटिव क्या क्या इम्पैक्ट है, हम देखते हैं वन बाय वन। तो फॉलोइंग इम्पैक्ट पॉजिटिव, इंक्रीज द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेगा, रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड इंक्रीज द फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, क्योंकि लोग जो अदर कंट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी ऑब्जर्व अ टेम्पररी बूम एंड प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज। ये टेम्पररी क्या होगा, बूम सिचुएशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएगी। ठीक है, नेगेटिव देख लेते हैं हम। देयर आर more negative effect of devaluation of the rupees, because the positive effect which
we see the economic, there are just a short term time. In the long run, devaluation will not make any positive impact on economic. अब ये हमारे इकोनॉमिक लेवल को कहीं ना कहीं क्या करता है, खराब करता है इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो रुपीस की जो है वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है। तो ये जो एक शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट हमारा देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक लेवल पे हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। वर्स इफेक्ट विल बी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमिक एंड इट विल डिक्रीज बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारी जो कॉन्फिडेंस है हमारा, वो क्या होगा, वो कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे जो रुपीस की वैल्यू है वो कम हो गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें अगर इन्वेस्ट करना है, अगर हमें इन्वेस्ट करना है दूसरी कंट्री में, तो हमें $1 के बदले 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर $1 के बदले हमें कितने देने पड़ रहे हैं? 60 रुपये, 60 रुपये, ठीक है, क्योंकि हमने डिवैल्यूएट कर दिया है, अपनी करेंसी को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ये एग्जाम्पल के लिए फिगर है, ठीक है। इन डिवैल्यूएशन एक्सपोर्टर्स विल अर्न मोर प्रॉफिट। अब डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्टर जो है बाहर की कंट्री से जो आ रहे हैं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। विल स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रैपिड प्रोडक्शन। अब वो क्वालिटी के साथ भी क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि सस्ते रेट में उन्हें वो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हमारी प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोर्ट को तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारी क्वालिटी इन सबको सर्विसेज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिससे जो हमारी इकोनॉमिक लेवल पे जो हमारी कंडीशन है वो अच्छी नहीं होगी। जो इकोनॉमिक लेवल पे हमारी कंडीशन है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्वालिटी को नहीं। The boost in export will increase the export of such commodity which are not contributing to the national growth of our country। तो ये जो है बूस्ट की सिचुएशन आई है, ये हमारी कंट्री को नेशनल लेवल पे एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छी कंडीशन नहीं देगी। वन सच एग्जाम्पल इज गोल्ड। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गोल्ड का, ठीक है, कि गोल्ड क्या है। अब गोल्ड जो है वो गोल्ड अगर किसी को यहाँ पर परचेज करना है, तो यहाँ पर जो है $1 जो है 60 रुपये का है, तो यहाँ इजीली गोल्ड जो है, गोल्ड की भी वैल्यू कम होती जाएगी रेदर देन अदर कंट्रीज। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ कॉमोडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब महंगाई बढ़ेगी, शॉर्टेज ऑफ कॉमोडिटी की कमी होगी डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जो डोमेस्टिक नीड्स है उनको भी फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉमोडिटी की नीड होगी। तो ये कि सिचुएशन जो है बहुत बूस्ट वाली सिचुएशन भी होकर और प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में भी क्रिएट हो सकती है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। अब प्रोटेक्शन इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो प्रोटेक्शन बेसिकली हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे करेंगे, हम अपनी जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारे टैरिफ लगा देते हैं, जिससे कि इंपोर्ट क्या हो, कम हो सके, और एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए बहुत सारे हम टैरिफ लगा देते हैं और अपनी प्रोटेक्ट करते हैं हमारी डोमेस्टिक मार्केट को। प्रोटेक्ट लोकल डोमेस्टिक मार्केट इन टू इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ और नॉन टैरिफ के जरूर, टैरिफ क्या होता है, जो एक प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करता है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करता है। और नॉन टैरिफ में क्या होता है, हम क्वांटिटी पे लगा देते हैं कि आप इससे ज़्यादा मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, तो दैट इज टैरिफ और नॉन टैरिफ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करते हैं। इम्पोजिशन टू टैरिफ, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्पोर्ट कोड्स एंड लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज एक्सेट्रा में रिड्यूस इम्पोर्ट एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। तो ये क्या करता है, इंपोर्ट को कम करेगा और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, जिसके लिए एक्सपोर्ट के लिए हम सब्सिडीज़ को देंगे, ठीक है, और इंपोर्ट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ को लगाएंगे। तो ये था हमारा प्रोटेक्शन इन बीओपी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।